जियोंग दा का दाहिना हाथ लकड़ी में फंस गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसने हर तरह के औजार इस्तेमाल किए, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी लकड़ी में फंस गए। जियोंग दा इस सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े से एक दौड़ता हुआ घोड़ा बनाना चाहता था। पहले उसने एक कील और एक हथौड़ा इस्तेमाल किया, लेकिन बस कुछ ही वार के बाद कील अंदर चली गई। उसने अपनी सारी स्किल्स इस्तेमाल की, लेकिन वह कुछ भी करने के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल सका। जियोंग दा ने चाकू से उसे छीलना शुरू कर दिया, हालांकि वह भी लकड़ी में फंस गया, जिसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन था। परेशान होकर जियोंग दा ने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। हैरानी की बात नहीं कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी में फंस गई, जिसे पैरों से भी निकालना नामुमकिन था। उसने फिर कोशिश की, इस बार आरी से, लेकिन बस कुछ ही आरी के वार के बाद वह भी फंस गई। आखिर में उसने एक मैजिक अटैक करने की कोशिश की। उसे बहुत निराशा हुई, उसकी मैजिक वैंड भी लकड़ी में फंस गई। जियोंग दा पूरी तरह टूट गया। वह लकड़ी को हिलाता रहा और अचानक उसका हाथ भी उसमें धंस गया। शेप काफी यूनिक था, जैसे लकड़ी में कोई टूल जड़ा हो। इस मुश्किल पल में उसने इमरजेंसी सेंटर को कॉल किया। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया, एक छोटा भूरा ग्राउंड हॉग। अपनी परेशानी बताने के बाद ग्राउंड हॉग डॉक्टर ने काम शुरू कर दिया। उसने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने एक बड़ी चेनसॉ निकाली और उसे लकड़ी पर निशाना बनाया। कुल्हाड़ी टूटने तक सिर बहुत तेजी से निकल रहा था। आखिरकार उसका अपना हाथ फिर से पैदा हो गया। ग्राउंड हॉग डॉक्टर को अलविदा कहने के बाद अपने सामने मलबे के ढेर को देखकर जियोंग दा के मन में एक हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने मलबे पर एडहेसिव डाला, फिर उसे अपने हाथों से कुछ बार रगड़ा। एक सर पर दौड़ते घोड़े की इमेज को फॉलो करते हुए उसने उसका शेप बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जियोंग दा को ऐसा क्यों लगा कि उसने एक मॉन्स्टर बना दिया है। कुल्हाड़ी भी देखने में बर्दाश्त के बाहर थी। उसने बस अपना काम खराब करने और आधा दिन उसमें काम करने से सिर्फ राख का ढेर ही बना। क्या तुम सच में उससे खेलने का मजा ले सकते हो?